हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 8 कंटिन्यूटी, और आज है उसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइज 8.1 के कुछ एग्जांपल्स। ये चैप्टर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लिमिट ज़रूर देखें, क्योंकि ये चैप्टर पूरा लिमिट पे बेस्ड है। अगर आपको लिमिट आएगा तभी आपको कंटिन्यूटी सॉल्व करते आएगा, और तभी आपको आगे का डिफरेंशिएशन सॉल्व करते आएगा। एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन सबसे इम्पॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 12th में इसके 2-3 चैप्टर्स है, और वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए आपको ये चैप्टर्स करने ही होंगे, बेसिक से करने होंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 12th। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड देन हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। इस चैप्टर में बस एक ही एक्सरसाइज है, उसमें 18 एग्जाम्पल्स हैं। चैप्टर छोटा है, जल्दी खत्म होगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन यानी क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूअस? उसके नाम में ही उसका मीनिंग है। कंटिन्यूअस मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी डिसकंटिन्यूटी नहीं, जहाँ पे ब्रेक नहीं, ऐसा फंक्शन। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, हमारी लाइफ में जो टाइम होता है, टाइम कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, उसमें कभी भी ब्रेक नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन टाइम चलता रहेगा, राइट ना। सो दिस वन इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि वी आर गेटिंग ओल्डर कंटिन्यूअसली। हम ओल्डर होते जाते हैं कंटिन्यूअसली, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ओल्डर होते ही रहेंगे। देन फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, दैट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब क्या? द स्टेट ऑफ बीइंग कंटिन्यूअस, एंड कंटिन्यूअस मीन्स विदाउट एनी इंटरप्शन और डिस्टर्बेंस। इसको हम कहेंगे विदाउट एनी ब्रेक। सिंपल वैसे हम बोलते हैं विदाउट एनी ब्रेक और डिस्टर्बेंस, इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फंक्शन, अभी फंक्शन आपको पता है, हम फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मान लो आपको एफ ऑफ एक्स में कोई भी फंक्शन दिया है। फंक्शन कितने टाइप्स का होता है? मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक वर्ड बताया था, दैट इज द लीएट। ये वर्ड हमें 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज है 12th में। तो लीएट का मतलब क्या? लॉगरिदमिक, आई का मतलब इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो ये लीएट ऐसे इतने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। इसमें से कौन सा भी फंक्शन अगर हम ले लेते हैं, मान लो आप लोग लेते हो 2x + 3 + 5 या फिर 6, ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमने लिया, 2x² + 3x + 6, ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमने लिया मान लो। तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन का मान लो कोई पॉइंट आपको दिया है, चेक करो आइदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट और नॉट। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो चेक करो। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है ये चेक करने के लिए। वो स्टेप्स मैं आपको बता दूं, लेकिन उसका ग्राफ भी हम लोग देखते हैं कि हम ग्राफ निकालते हैं। अगर ग्राफ की लाइन आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो मान लो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ये ग्राफ आपको ऐसे कहीं ब्रेक मिल रहा है, कहीं ऐसा बबल है बीच में, तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट आपको x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो दिस पॉइंट पे ये फंक्शन वैलिड नहीं है, ऐसा उसका मीनिंग होता है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा ग्राफ दिया है, एक ऐसी लाइन दी है यहाँ तक, और यहाँ से वापस वो लाइन ऐसी है, तो यहाँ पे गैप है, तो ये लाइन डिसकंटिन्यूअस है, 2 अलग अलग लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी बबल नहीं है, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ग्राफ का यूज करके भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं, आइदर इट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है कि फंक्शन में कोई भी ब्रेक नहीं, फंक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस फंक्शन। आया समझ में? सॉरी, ब्रेक यहाँ पे के होना चाहिए, मैंने सी के लिखा, आई एम सो सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो होती रहती है। ओके, सो अभी इसकी जो स्टेप्स है जो मैंने आपको बताई, इसकी कुछ स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स क्या है वो हम देखते हैं कि ये फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आपको एक्सरसाइज में वही करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसकी 1 by 1 स्टेप्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कैसे चेक करना है देखते हैं। सो स्टेप्स टू चेक द कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें स्टेप्स चेक करनी है।
सबसे पहले आप चेक करोगे f इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन एन ओपन इंटरवल। मतलब क्या, देखो ओपन इंटरवल, मान लो आपको एक इंटरवल दिया है 4,8, तो 4 to 8 के बीच में जितने भी और कोई फंक्शन दिया होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो 3x+2 ऐसा फंक्शन दिया है, तो x की वैल्यू ऑफ 4.1 ओपन दिया है, 4 नहीं, 4 के बाद क्या आती है 4.1 आती है मान लो, तो x की वैल्यू हम 4.1 पुट करेंगे तो फंक्शन चेक करेंगे आइदर इट इज कंटिन्यूस और नॉट, इक्वल आता है तो कंटिन्यूस। देन 4.2, 4.3, 4. ऐसे 5, 6, 7, 8 तक सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, ये हमें चेक करना है। क्या डिफाइंड हो रहा है एट एवरी पॉइंट इन एन ओपन इंटरवल? अगर डिफाइन हो रहा है तो हम बोलेंगे येस इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। अगर डिफाइन नहीं हो रहा है सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट पर्टिकुलर दैट पॉइंट, जो पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं होता है उसको हम बोलेंगे। एक्चुअली ये डिफाइन तो होगा, मान लो ऐसे डिवाइड बाय कुछ एक्स वगैरह है, तो यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दे तो हम बोलेंगे येस इट इज नॉट कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट, ऐसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये होगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप हम लोग उसका लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट। हमें चेक करना है आइदर इट इज एग्जिस्ट और नॉट। एग्जिस्ट कैसे चेक करते हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। हम कैसे चेक करते थे आपको याद है? नहीं याद तो हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ही। हम लोग राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे तो हम बोलेंगे येस इट इज एग्जिस्ट, अगर नहीं आ रहे तो हम बोलेंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हम बोलते हैं f ऑफ x, मतलब ये नंबर लाइन होती है, ये मान लो यहाँ पे ये फंक्शन है, तो इस डायरेक्शन से लेफ्ट हैंड लिमिट होता है माइनस एंड इस डायरेक्शन से राइट हैंड लिमिट होता है प्लस। तो ये हम चेक करेंगे दोनों डायरेक्शन का। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये दोनों भी पॉइंट ये इसी पॉइंट पे जा रहे हैं, ऐसे उसका मीनिंग होता है। इस पॉइंट पे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे रीच कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये ऐसे हम लोग चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट होता है f ऑफ x, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो लिमिट f ऑफ x इज एग्जिस्ट। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद ये चेक होने के बाद हम देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एंड f ऑफ a ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम बोलेंगे यस इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, ये भी आपको चेक, कुछ नहीं, ये फंक्शन की जगह पे हम a पुट करेंगे, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू अगर ये दोनों इक्वल है तो बोलेंगे यस इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये 3 स्टेप्स सबसे फेमस है जो हम यूज करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज में। कैसे करेंगे वो तो आपको सम सॉल्व करते हुए समझ में आ ही जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस, बस इतना याद रखो। उसके बाद देखो और एक फॉर्मूला आपको दिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑलरेडी हमने किया है, ये a प्लस h माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सो ये भी फॉर्मूला याद रखो, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अभी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं, ये याद रखो। जब कोई बेसिक कंसेप्ट्स और भी होंगी जो जिस एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त जरूरी होगी तब मैं आपको बता ही दूंगी। फिलहाल आप इतना याद रखो, अभी मैं पूरा बेसिक कंसेप्ट्स आपको नहीं बताती। इसके टाइप्स वगैरह भी है, कांस्टेंट फंक्शन, पावर फंक्शन, वो मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे एग्जाम्पल आते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है और नीचे आपको 3 फंक्शंस दिए हैं, अलग अलग है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सिंपल है। सबसे पहला एग्जांपल आपको दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू -2। ये आपको एग्जाम्पल दिया है, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, एक्सरसाइज देखो
एग्जाम्पल कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे हमें चेक करना है आइदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो बच्चों ये कौन सा फंक्शन है, अगर आप इसको देखोगे तो ये कौन सा टाइप आता है, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ऐसे फंक्शन में अगर मैं -2 पुट कर दूं तो ऑब्वियसली ये डिफाइंड होगा, राइट ना। इसका मतलब हम बोलेंगे हेंस इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनके सबके लिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, कहीं पे भी आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। इसीलिए दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। x इज इक्वल टू -2 ये भी एक रियल नंबर है, इसका मतलब इसके लिए भी वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। यहाँ कोई कुछ सॉल्व करना ही नहीं था, डायरेक्टली फंक्शन दिया है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देयरफॉर f of x is continuous at x is equal to -2. This is also continuous at x is equal to -2. आया समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सरसाइज में। इसका पहला जो क्वेश्चन था वो बहुत सिंपल था, कुछ इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें देखो क्या दिया है उन्होंने, एफ ऑफ एक्स दिया है साइन एक्स फॉर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू π/4। अगर आपका x लेस देन π/4 है तो हम फंक्शन कौन सा लेंगे, साइन एक्स लेंगे। अगर आपका फंक्शन ग्रेटर देन π/4 है तो हम फंक्शन cos x लेंगे, ठीक है। और ऐसी केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो स्टेप्स मैंने आपको बताई थी बेसिक में। क्या स्टेप्स बताई थी मैंने आपको, पहले हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, देन हम लोग चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स, हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, क्योंकि यहाँ देखो लेफ्ट लिमिट भी दिया है राइट लिमिट भी दिया है, दोनों लिमिट दिए हैं आपको, तो दोनों हम लोग चेक करेंगे। ये दोनों अगर इक्वल आते हैं तो देन हम लोग चेक करेंगे एफ ऑफ a। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती है तो हम बोलेंगे इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ये इक्वल नहीं आती है तो हम बोलेंगे इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो सबसे पहले हम a प्लस चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ ए, ये तीनों चीजें आपको चेक करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करते हैं। तो देखो ये x इज लेस देन है, मतलब मान लो यहाँ पे π/4 है, लेस देन मतलब इस साइड की वैल्यू जाएगी, तो ये यहाँ पे कौन सा लिमिट होता है, माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड। अगर ग्रेटर देन है तो इस साइड की वैल्यू जाएगी, यहाँ पे कौन सा लिमिट होता है, राइट हैंड, राइट। सो राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट दोनों भी हम लोग चेक करेंगे, एंड दोनों चेक करने के बाद ये दोनों इक्वल आते हैं, उसके बाद एफ ऑफ ए चेक करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू π/4 चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ a क्या है अपना, π/4 है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड, मतलब लेस देन किसके लिए है, साइन एक्स के लिए, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे साइन एक्स, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट साइन एक्स की वैल्यू डायरेक्टली पुट करो, क्या है, साइन π/4 मतलब होता है 45 के लिए क्या लिमिट आता है, क्या वैल्यू आती है, 1/√2। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला, 1/√2 मिला। ऐसे ही अभी हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, मतलब प्लस लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट में कौन है, cos x, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस cos x। सो cos x मीन्स cos π/4, value of cos π/4 is also 1/√2, so the value is 1/√2। अब हमें चेक करना है f ऑफ a, ओके। तो f ऑफ a मतलब क्या आएगा, f ऑफ π/4,
एफ ऑफ पाई बाय 4 मतलब क्या, लेस देन और इक्वल टू के लिए आपको क्या दिया है, साइन एक्स दिया है। यहाँ इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो हम कॉस एक्स नहीं लेंगे। तो अभी हम देखेंगे एफ ऑफ पाई बाय 4। सो एफ ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4, वो भी कितना आएगा, √2 आएगा, 1/√2। तो हम यहाँ पे बोलेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 4 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये भी इक्वल आ रहा है, ये भी इक्वल आ रहा है, ये भी इक्वल आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 4 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये सभी वैल्यूज इक्वल आ रही है, दैट मीन्स वी कंक्लूड दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। ऐसे कोई भी एक पॉइंट आपको दिया रहेगा, बोला रहेगा चेक वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। अगर ये इक्वल आता है तो आप बोलोगे यस इट इज कंटिन्यूअस, नहीं आता तो हम बोलेंगे इट इज नॉट कंटिन्यूअस। अंडरस्टैंड? ये तीनों भी इक्वल आने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 9 डिवाइड बाय x - 3 फॉर x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 8। मतलब अगर आपका x 3 है तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है 8, लेकिन नॉट इक्वल टू 3 है तो आपको ये फंक्शन दिया है। ठीक है, तो इसका तो हमें लिमिट निकालना पड़ेगा, इसका हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, मतलब आपको यहाँ एफ ऑफ ए मिल गया। अब क्या चेक करना है, लिमिट चेक करना है, एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना है। तो ये हम चेक करेंगे अभी, लिमिट एक्स टेंस टू क्या, 3 एफ ऑफ एक्स, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स क्या दिया है। यहाँ राइट हैंड वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्व करेंगे लिमिट जैसे हम लोग लिमिट चैप्टर में सॉल्व करते थे। तो लिमिट मैंने क्या बोला है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ 3 अगर डायरेक्टली पुट किया तो 0 आएगा, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ x², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 3² लिख सकते हैं डिवाइड बाय x - 3। तो a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करो, a + b a - b, लिमिट x टेंस टू 3 a + b मतलब x + 3 x - 3, इससे क्या होगा, नीचे का x - 3 कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x + 3। x + 3 की जगह पे हम लोग उसका लिमिट पुट कर देंगे x टेंस टू 3, क्योंकि अभी नीचे तो 0 नहीं होगा, तो ये 3 + 3 क्या मिल रहा है हमें, 6 मिल रहा है। इसका मतलब लिमिट हमें मिल रहा है 6, एफ ऑफ 3 हमें मिल रहा है 8। ये दोनों इक्वल आ रहे क्या, नहीं आ रहे, तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। Therefore, f of limit x tends to 3, f of x is not equal to f of 3. Hence, f of x is discontinuous at x is equal to 3. ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 2x + 1 एंड इज इक्वल टू 3x - 2। कब, अगर x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, x इज ग्रेटर देन 2 है। ओके, अभी हमें चेक करना है सेम उसी तरह जैसे हमने सबसे पहला इसका सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व किया था, वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जहां लेस देन ग्रेटर देन ऐसी वैल्यूज देके समझ लो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चेक करना है, वैसे ही सॉल्व करना है। तीनों अगर इक्वल आते हैं तो हम बोलेंगे यस इट इज कंटिन्यूअस, नहीं आते तो डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, 2 माइनस मतलब लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है, कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x³ - 2x + 1। इसमें x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो क्योंकि डिवाइड बाय 0 होने के चांस नहीं है, तो 2³ - 2 × 2 + 1, क्या आंसर आता है, 2³ होता है 8 - 4 + 1 इज इक्वल टू 3। 8 - 3 मतलब 5, ये हमें मिला लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, 2 प्लस मतलब ग्रेटर, ग्रेटर के लिए कौन सा है, 3x - 2। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस
3x माइनस 2, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, 3 इंटू 2 माइनस 2 मतलब 6 माइनस 2 कितना आता है, दैट इज 4। तो देखो यहीं पे पता चल गया कि ये 5 है ये 4 है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम बोल देंगे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। सो हम बोलेंगे f ऑफ x इज discontinuous at x इज इक्वल टू 2। ओके, ऐसे सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आप लोग सॉल्व करोगे, मैं बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 डिवाइड बाई x माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 20। ये बहुत आसान सवाल होते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है x अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो ये लेंगे हम लोग, अगर x इज इक्वल टू 1 है तो डायरेक्टली 20, मतलब आपका ये भी आंसर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अगर ये 20 नहीं आता तो आप बोलोगे कि येस इट इज डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे करोगे, यहाँ लिमिट लेना पड़ेगा, नीचे x माइनस 1 है, कुछ भी करके x माइनस 1 कैंसिल, इसका फैक्टराइजेशन करो, x माइनस 1 एंड x प्लस 19 ऐसा फैक्टराइजेशन आता है। तो x माइनस 1 कैंसिल होगा, यहाँ x प्लस 19 बचेगा, यहाँ पे भी आंसर 20 आता है, यहाँ पे भी आंसर 20 आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हम बोलेंगे यस लिमिट, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, ऐसे आप लोग सॉल्व करो, खुद नहीं आता है तो वैसे मुझे बताओ। मैं अभी आपको थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करके बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई tan x प्लस 2 फॉर एक्स इज लेस देन 0। यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट देखना है, लेकिन राइट हैंड लिमिट उन्होंने ऑलरेडी दे के रखा है, कांस्टेंट फंक्शन है 7/3, तो राइट हैंड लिमिट उतना ही आएगा, 7/3 ही आएगा। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ x नहीं है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 है, मतलब यहाँ 0 प्लस उन्होंने दे के रखा है ग्रेटर देन कितना, f ऑफ x इज इक्वल टू आंसर क्या है 7/3, तो ये कांस्टेंट रहेगा, हमें बस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। सो लिमिट ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट की ट्रिक्स यूज करके। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x डिवाइड बाय tan 3x है, tan 3x प्लस इसका लिमिट सेपरेट कर दो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2। ओके, ये तो 2 ही आएगा, ये कांस्टेंट है, इसमें x वेरिएबल है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाय, आपको याद है वो फॉर्मूला जो हमने लिमिट में स्टडी किया था, x टेंस टू मान लो a है तो 1 डिवाइड बाय tan ax डिवाइड बाय ax इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, राइट। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, x टेंस टू 0 tan ax ले लो, या फिर यहाँ पे px दिया था शायद से, x टेंस टू 0 tan px डिवाइड बाय px इज इक्वल टू 1, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो 1 डिवाइड बाय ये tan x एज इट इज, tan 3x एज इट इज रखो, ये x जो है ना इसको डिवाइड करो, डिवाइड बाय x करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें tan x डिवाइड बाय x चाहिए, तो उसको हमने ऐसे डिवाइड किया, एंड ये प्लस 2 जो है वो एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे px है तो नीचे भी px है, तो यहाँ 3x है तो नीचे 3x होना चाहिए, पर 3 है नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट किया था हमने, आपको याद है 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 से डिवाइड किया था, एंड देन ये +2 एज इट इज रहेगा। अब देखो लिमिट सेपरेट कर दो सबको, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ये 1 डिवाइड बाय लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ये tan 3x डिवाइड बाय 3x एज इट इज रहेगा, एंड इनटू ये 3 आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कांस्टेंट है उसको हम आगे ले सकते हैं 3, एंड ये +2 एज इट इज रहेगा। ओके, लिखा। उसके बाद देखो अब लिमिट सॉल्व करो, लिमिट ये 1 का लिमिट क्या आएगा 1 ही आएगा, डिवाइड बाय 3 इंटू इसका 1, इसका भी 1 ही आएगा, एंड ये +2 एज इट इज, तो ये मिलता है 1/3 + 2, सो दैट इज इक्वल टू 3 × 6 + 1 इज 7/3। देखो ये भी कितना है 7/3, ये भी कितना आ रहा है 7/3। इसका मतलब हम बोलेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू आपको मिल रहा है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, सो हम कंक्लूड करेंगे, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट
x इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर कंक्लूजन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसके लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना जरूरी है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ क्या होता है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दिया है, ऑफ द इंटरवल -3 से लेके 2 तक। तो नंबर लाइन का यूज करके मैं आपको बताती हूँ। ये आपका 0, 1, 2, 3, 2 तक ही है, देन -1, -2, -3। तो उन्होंने बोला है -3 से लेके 2 तक, -3 से लेके 2 तक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, x होता है। तो x की, मान लो x की कोई भी वैल्यू हो तो उसके लेफ्ट साइड में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी वही हमारा आंसर आता है। मतलब मान लो इसके अंदर मैंने 0.1 पुट किया, 0.5 पुट किया मान लो, तो इसका लेफ्ट साइड में 0.5 यहाँ पे आएगा। इसकी लेफ्ट साइड में कौन है, 0, तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। मान लो यहाँ पे 1.2 है, तो 1.2 के लेफ्ट साइड में 1.2 यहाँ पे आएगा। इसके लेफ्ट साइड में कौन है, 1 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। मान लो यहाँ पे 2.6 है, तो 2.6 यहाँ पे आएगा। 2.6 के लेफ्ट साइड में पहला नंबर कौन सा है, 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब कोई माइनस की वैल्यू लेते, मान लो माइनस की मैंने वैल्यू ली -2.5, ये वैल्यू ली, तो -2.5 यहाँ पे आएगी। इसकी लेफ्ट में कौन आता है, -3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, -3 से 2 तक ओपन इंटरवल बोला है। तो इस ओपन इंटरवल में -3 आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बोलो, क्योंकि 2.5 तक हम जा ही नहीं रहे। हम कहाँ तक जा रहे, बस 2 तक जा रहे। 2 तक जा रहे मतलब 1.9 तक हम लोग जाएंगे। 1.9 का आंसर भी आपका क्या आने वाला है, 1 आने वाला है 2 तक। और 2 के लिए उन्होंने ओपन बोला है। अगर 2 क्लोज होता तो हमारे इसमें फंक्शन में 2 आ सकता था, लेकिन यहाँ 2 ओपन है। तो 2 से लेस की सभी वैल्यूज के लिए 3 तक हम लोग जाएंगे, -3 तक। -3 आ सकता है, क्योंकि -2.5 का आंसर क्या आएगा, लेफ्ट की वैल्यू कौन सी है, -3, वो आएगा। लेकिन 2 की आगे की वैल्यूज हमें लेनी ही नहीं है, 2 से छोटी वैल्यूज लेनी है। तो 2 से लेके -3 तक, इसमें -3 से लेके 1.9 तक आंसर आएंगे। ठीक है, इसका मतलब देखो हमारे पास आंसर क्या क्या आ सकते हैं, -3 आ सकता है, -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकता। 2 ओपन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग लेफ्ट की वैल्यूज लेते हैं। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू, आपको क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, कहां तक, फॉर x बिलोंग्स टू -3 to 2। ओके, इसमें मैंने क्या बोला, हमारा -3 आ सकता है, इज इक्वल टू -3। -3 किसके लिए आएगा, किसके लिए आएगा -3, -2 से लेके -3 की जितनी भी वैल्यूज है उनके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। तो हम लिखेंगे किसके लिए, x बिलोंग्स टू -3 to -2, इन दोनों के लिए हमारा -3। यहां से यहां तक की जितनी भी वैल्यूज है उनका आंसर -3 ही आने वाला है। -2.1, -2.2, 2.4, 2.5 ऐसे। उसके बाद -2 किसके लिए आएगा, -1 से लेके -2 तक जितनी भी वैल्यूज है उनके लिए। x बिलोंग्स टू, -2 के लिए ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि -2 इधर गया, -1 के लिए क्लोज ब्रैकेट रहेगा, सॉरी -2 के लिए क्लोज ब्रैकेट रहेगा, -1 के लिए ओपन रहेगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि -2 का भी आंसर क्या आने वाला है, -2 ही आने वाला है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 भी क्या रहेगा, -2 ही रहेगा, इसलिए मैंने -2 यहाँ इंक्लूड किया। लेकिन -1 जो है, -1 से बड़ी वैल्यूज, सॉरी छोटी वैल्यूज के लिए -2 आएगा। उसके बाद -1 किसके लिए आएगा, 0 से लेके -1 तक। x बिलोंग्स टू -1, यहाँ क्लोज रहेगा 0 तक। ठीक है, उसके बाद 0 किसके लिए आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 0 तक, मतलब 0,1। उसके बाद 1 किसके लिए आएगा, ये 1 किसके लिए आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक। यहाँ 2 ओपन रहा, देखो 2 ओपन रहेगा।
यहाँ एक्चुअली क्लोज ब्रैकेट चाहिए -3 के लिए, क्योंकि -3 का भी आंसर -3 ही आने वाला है, बट यहाँ ओपन दिया है, सो नो प्रॉब्लम, यहाँ ओपन ही रखो, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। लेकिन अभी कंटिन्यूटी हमने चेक नहीं की, उन्होंने बोला कि कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये चेक करो। तो यहाँ से हमें चेक करना है कौन से पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू, मान लो कोई इसमें से एक लिमिट हम लोग लेते हैं, -2 लिया मान लो, तो -2 प्लस f ऑफ x शुड नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस f ऑफ x। ये अगर इक्वल टू नहीं रहा तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। उन्होंने वही चेक करने के लिए बोला है। तो बच्चों हम चेक करते हैं कि x एट x इज इक्वल टू -2 के लिए हमारा फंक्शन क्या मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो नंबर लाइन बताती हूँ, ये 0 1 2 -1 -2 -3। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस -2 प्लस कौन सी साइड में आता है, राइट साइड में, एंड 2 माइनस लेफ्ट साइड में। ओके, तो लेफ्ट साइड के जितने भी आंसर्स है इन सब के लिए क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है, एंड राइट साइड के जितने भी हैं इन सब के लिए क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। ये देखो -2 से -1 तक हमें क्या आंसर मिल रहा है, -2, -2 से -1 तक हमें मिल रहा है -2, मतलब ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस। तो जितने भी प्लस है 2 प्लस के लिए हमें -2 मिल रहा है, एंड जितने भी माइनस है उन सब के लिए हमें -3 मिल रहा है, -3 से -2 तक। ओके, सो इतने पोर्शन के लिए हमें क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है, एंड इतने पोर्शन के लिए हमें क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, क्या आंसर मिल रहा है इसका, -3। तो हम लिखेंगे -3। सिमिलरली माइनस के लिए -3, लिमिट x टेंड्स टू -3 -2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या मिल रहा है प्लस के लिए, -2, तो हम लिखेंगे -2। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहे, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस f ऑफ x। सो वी कंक्लूड दैट f ऑफ x इज discontinuous at x इज इक्वल टू -2। वही पॉइंट हमें ढूंढना था ना, तो वो पॉइंट कौन सा है, -2 पे ये फंक्शन हमें डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू -3/2। यहाँ मॉड दिया है, देखो फंक्शन के सभी टाइप्स उन्होंने यूज किए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। तो अभी यहाँ मॉडुलस फंक्शन दिया है। मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं। मॉडुलस फंक्शन मतलब क्या, मान लो मॉड x है, अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ -2 भी हो सकती है, x की वैल्यू +2 भी हो सकती है, क्योंकि मान लो इसका आंसर 2 आ रहा है, तो ये x की जगह पे अगर मैं -2 पुट करती हूँ तो भी मेरा आंसर 2 आता है, x की जगह पे मैं +2 पुट करती हूँ तो भी मेरा आंसर 2 आता है। मॉड के अंदर जाने के बाद कोई भी माइनस हमें क्या मिलता है, प्लस ही मिलता है। तो यहाँ x की दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो x -2 रहेगा, एक तो x +2 रहेगा। सेम यहाँ पे ये 2x + 3 है, इसके दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये प्लस होगा, एक तो ये माइनस होगा। तो इसका पहले हम लोग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट बनाते हैं। तो देखो f ऑफ x की 2 वैल्यूज हमें मिल रही है यहाँ पे, एक 2x + 3 एंड दूसरी -2x + 3, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसके 2 पॉसिबिलिटीज है, मॉड के अंदर है। तो x + 3 पॉजिटिव कब रहेगा, जब आपका ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2 होगा तभी, और ये कब पॉसिबल है, जब ये आपका x लेस देन -3/2 है। तो ये हमारा नया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन का मतलब हम बोलेंगे राइट हैंड, लेस देन का मतलब हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो सबसे पहले, और दोनों अगर इक्वल आते हैं फंक्शन तो हम बोलेंगे यस इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी ही चेक करनी है ना हमें, तो चेक करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3/2 माइनस f ऑफ x।
-3/2 माइनस मतलब लेस देन, तो उसके लिए क्या है -2x+3 है। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स हम पुट करेंगे -3/2 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट करो -2x+3 ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे -2x+3 एक्स की जगह पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, क्या आंसर आता है देखते हैं। -2 एक्स की जगह पे -3/2 पुट करो +3, ये 2 कैंसल, ये -3 जो है -3 + 3 बनेगा 0, तो हमें आंसर मिलेगा 0। ठीक है, ऐसे ही हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। अब क्या था लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, देखते हैं दोनों अगर इक्वल आते हैं तो बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो लिमिट x टेंस टू -3/2 प्लस लेंगे अभी f ऑफ x। सो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -3/2 प्लस f ऑफ x का पॉजिटिव क्या है 2x+3, तो 2x+3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, मॉड्यूलस में। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, डायरेक्टली पुट करें, डायरेक्टली पुट करते हैं 2 × x -3/2 +3, यहाँ पे भी ये 2 कैंसिल हो रहा है, -3 + 3 क्या मिल रहा है 0। यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तो इक्वल मिल रहा है, लेकिन हमें एफ ऑफ ए भी चेक करना होगा। जब ये दोनों इक्वल मिल जाए तो हम एफ ऑफ ए चेक करते हैं। तो एफ ऑफ ए क्या आएगा, एफ ऑफ -3/2 आएगा। सो एफ ऑफ -3/2 पुट करो मॉड्यूलस में 2 × -3/2 +3, तो ये 2 कैंसल, -3 + 3 होगा 0, तो आपका आंसर यहाँ पे भी मिल रहा है 0। तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंस टू -3/2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3/2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये तीनों भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ लिखे -3/2, ये तीनों भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे हेंस देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन मिल रहा है एट x इज इक्वल टू -3/2, इसके वहां पे हमें कंटिन्यूअस फंक्शन मिल रहा है समझ में। तो ये फंक्शन जो दिया है उसको उस हिसाब से सॉल्व किया करो। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया था, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। वैसे मैं बता ही रही हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे फंक्शन के वीडियोस देखो, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। फंक्शन में ये सब कुछ डिटेल में बताया है मैंने, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वहाँ सब कुछ डिटेल में बताया है। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, बेसिक कंसेप्ट भी मैंने बताए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 5 क्वेश्चन है, तो आगे के वीडियोस में मैं वो एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम यहीं पे रुकते हैं। एक्चुअली कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम ही क्वेश्चंस आपको दिए हैं। सब में हमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है, एफ ऑफ ए चेक करना है, तीनों इक्वल आते हैं तो कंटिन्यूअस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस है, यही चेक करना है। बाकी कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।